अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 19 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। परसों ये शायद 2 दिन होने वाले हैं या तीसरा दिन है आज, मुझे सही से याद नहीं पड़ रहा। जब DGISPR ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी थी तो उसके सवालात के मुतल्लिक जो वहाँ सवाल उठाए गए और जिस पे उन्होंने जवाबात दिए, उस पे मैंने एक वीडियो की थी और तभी ये कहा था कि ये गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसका जो भी मकसद हो, लेकिन इसमें कुछ ऐसे सवालात जो जिनके जवाब शायद देना अवॉइड किया जा सकता था, वो जानबूझ के तो मैं नहीं कहता, लेकिन बहरहाल उनके जवाब दिए गए और इस तरह के कंट्रोवर्शियल जवाब दिए गए कि जिससे एक सिलसिला शुरू होने का ख़दशा था कि जवाब का। और मैंने उस दिन भी यही बात की थी कि अब आपने जवाब दे दिए हैं, अब ये एक जवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसके बाद ये तलखी जो है माहौल में मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। बदकिस्मती से वही कुछ अब हो रहा है मुसलसल। अब उन सवालात जिन सवालात के जवाबात दिए थे DGISPR ने, उनके जवाबात आना शुरू हो गए हैं और वो उसकी चुभन जो है वो हम महसूस कर रहे हैं मुसलसल। जो ISPR की प्रेस ब्रीफिंग थी उसके बाद जो है जनरल बाजवा साहब कल जो है लाहौर में एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के मेम्बरान से मिले और वहाँ भी कुछ मज़ीद वजाहतें पेश की। उस पर जो मैंने कल वीडियो की तो फिर उसमें भी मैंने एक बात कही थी कि कसरत ताबीर से ख्वाब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जितनी वजाहतें आएंगी अब उससे मज़ीद कोई ख़राबी का पहलू तो निकल सकता है, हम आहंगी का पहलू नहीं निकल सकता, कोई मुफाहमत का पहलू नहीं निकल सकता। कन्फ्रंटेशन ज़रूर होगी और हर एक वजाहत के अंदर से नए सवालात जन्म ले लेंगे जिनके जवाब आएंगे। और आज वही हुआ है। शीरी मज़ारी साहबा के जो आज मतलब है, उन्होंने एक सरमन मैं उसको कहूँगा, एक पूरा थ्रेड उन्होंने लिख दिया है ट्विटर पे। अब ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है, ये खुदा जाने कहाँ जाके रुकेगा। मतलब इस पे हो तो ये जाना चाहिए था कि जब आपको अंदाज़ा हो गया कि मामलात ख़राब हो रहे हैं और ये एक गलत कदम उठा लिया गया है, तो उसको वापस समेटने की कोशिश की जानी चाहिए थी और उसका बेहतरीन हल ये था कि कौम नए इंतखाबात की तरफ चली जाती, सब लोग नया मैंडेट लेके आ जाते और ये सिलसिला जो है थम जाता, रुक जाता। लेकिन वो नहीं हुआ। अब बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद इमरान खान जो है वो इस साजिशी थ्योरी के पीछे जो है उनके पास कोई सब्सटेंशियल या सब्सटेंटिव जो एविडेंस है वो नहीं होगी, तो वो इसको साबित नहीं कर सकेंगे, तो मतलब हमें खुल खेलने का मौका मिला। लेकिन देखें, जब सब्सटेंटिव एविडेंस ना हो लेकिन इतनी ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हो कि उसके सरकमस्टेंशियल जो एविडेंस है वो बिल्कुल हर किसी की समझ में आ जाए, यानी सरकमस्टेंशियल एविडेंस ऐसी हो कि किसी को वजाहत करने की ज़रूरत ना हो ये क्या हुआ है। यानी 7 तारीख को मरासला आता है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ठीक 1 महीना और 3 दिन में, यानी 10 अप्रैल को, 7 मार्च को मरासला आता है, 10 अप्रैल को जो अमरीकी ख्वाहिश है उसके ऊपर एक हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है। फिर DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वजाहत देने की कोशिश करते हैं, अपनी न्यूट्रलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद जनरल बाजवा साहब की कल की वजाहतें वहाँ आती हैं और उनके जो सो कॉल्ड किस्म के स्पोक्स पर्सन हैं, बजाय इसके कि ISPR की तरफ से कुछ आता, वो टिकर्स की सूरत में और गॉसिप्स की सूरत में जो है मार्केट में सारा मवाद आ गया। वो एक मेजर आदिल साहब हैं ट्विटर पे, वो भी मतलब खामखा के एक स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं। उनके जो ट्वीट्स आए और फिर बाद में उन्हें डिलीट करना पड़े, उसने एक नई बहस को जन्म दे दिया। उसमें बहुत सारी बातें हुई जिनके आज जवाबात जो हैं वो शीरी मज़ारी साहबा ने दे दी हैं और मैं अब हर दो तरफ को मतलब यही कहना चाहूँगा कि हुन आराम है। यानी इस सारी जो प्रैक्टिस हो रही है इससे मुल्क में इंतशार होगा, इंतशार हो रहा है। इस इंतशार का फ़ायदा किसको हो रहा है? मैं हैरान हूँ कि जो फ़ैसला साज हैं उन्हें अब तक ये बात समझ क्यों नहीं आ रही कि इससे सिर्फ़ और सिर्फ कौम का नुकसान हो रहा है। देखिए, इमरान खान साहब से उनके जो वोटर, मैं शीरी मज़ारी साहबा के ट्वीट जो उन्होंने किए हैं वो तो एज़ इट इज़ पढ़ दूँगा आपके सामने ताकि आप तक वो बात पहुँच जाए। लेकिन इमरान खान साहब के जो भी मतलब लोगों को उनसे शिकायत थी, इन्होंने सब की सब शिकायत धो दी हैं। यानी
जो उस्मान बुज़दार साहब यानी इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि जी वो KPK में और पंजाब में वज़ीर आला इनको क्यों लगाया, उनको क्यों नहीं लगाया, वगैरह वगैरह, और जी गवर्नेंस के इश्यूज़ थे और हम इनका बोझ नहीं उठा सकते थे, हमने बहुत बैसाखियाँ फराहम की, ये हुकूमत 6 महीने भी नहीं चल सकती थी, हमने बहुत सपोर्ट फराहम की, आखिरकार हमें सपोर्ट विड्रॉ करनी पड़ी। ये इन सारी बातों का हासिल वसूल क्या है? इमरान खान जो है वो एरोगेंट हो गए थे, वो सोलो फ्लाइट लेते थे, वो किसी की बात नहीं सुनते थे, वो किसी का मशवरा नहीं मानते थे, तो इसलिए हमने अपनी जो है सपोर्ट विड्रॉ कर ली। इस तरह की बातें बाज़ार में जब आर्मी चीफ़ के हवाले से आएंगी या DGI SPR की प्रेस ब्रीफिंग आएगी जिसमें लूप होल्स होंगे, और मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि अगर फॉडर फ्राहम किया जाएगा, मुख्तलिफ लोगों को चारा फ्राहम किया जाएगा कि वो उनमें से पिक एंड चूज़ करें, टिकर्स बनाएं और फिर वो उस पर धूल उड़ाएं, तो फिर उसका नतीजा यही निकलना था। तो शीरी मज़ारी साहिबा ने बिल्कुल साइब जवाबात सारे के सारे दे दिए और ये सिलसिला थमता नज़र नहीं आता। यानी इसका वाहिद हल शायद ये था कि एक आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन करवा दिए जाते, लेकिन फिर ये बात भी समझ आती है कि अगर ये मकसूद होता कि अमन अमान और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा जाए तो इतनी बड़ी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल अब मैं आता हूँ शीरी मज़ारी साहिबा ने, जो शीरी मज़ारी साहिबा जो हैं वो क्या कह रही हैं। शीरी मज़ारी साहिबा उन्हीं सारे सवालात का जो DGI SPR के जवाबात में से नए सवाल जन्म लिए, और जो जनरल बाजवा साहब की कल की जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ उनकी गुफ्तगू थी जो बाज़ार में आई और उसके टिकर्स चले और उस पर एक धूल उड़ी, उसके सारे जवाबात जो है उन्होंने बखूबी दे दिए। शीरी मज़ारी साहबा कहती हैं कि सिविल व अस्करी ताल्लुकात पर नहायत गैर ज़रूरी तरीके से बहुत सा ज़हनी उलझाव पैदा किया जा रहा है। चलिए कुछ हक़ाइक़ वाज़े किए देते हैं। जमहूरियत में सिविलियन बालादस्ती एक अमूमी ज़ाब्ता है, मगर किसी रियासत के मामलात को मौसर अंदाज में चलाने के लिए सिविल व अस्करी हम आहंगी लाजिम है। अस्करी मामलात पर मुझे हमेशा सख्त गिर मौक़िफ़ की हामिल समझा जाता है और मुझे इस पर फ़ख्र है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैं भरपूर अस्करी सलाहियत, ख़ुसूसन कामिल हमजहत दिफाई इस्तेदाद पर यकीन रखती हूँ। इसके साथ दस्तूर पाकिस्तान के तहत जमहूरियत और सिविलियन बालादस्ती पर भी मेरा ईमान कामिल है। जो लोग शीरी मज़ारी साहिबा की हिस्ट्री से वाकिफ़ हैं वो तो ठीक, जो नहीं वाकिफ़ वो उनको मैं बता दूँ कि वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट रही हैं डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट की। तो वो बहुत शानदार स्कॉलर हैं और उनकी डिफेंस के मामलात पे, स्ट्रेटजिक मामलात पे, दुनिया भर के इंटरनेशनल रिलेशंस के मामलात पे उनकी बहुत गहरी नज़र है। शी इज़ स्कॉलर, और बहुत सारे जो हमारे अफवाज के लोग हैं उन्होंने उनसे पढ़ा होगा, उन्हें हमेशा सुना होगा, वो बहुत सीनियर खातून हैं। आगे वो फरमाती हैं कि किसी तकब्बुर के मुर्तकिब नहीं होते, लेकिन ये वज़ीर आज़म की तकर्रियों से CMs चुनाचे समझ लीजिए कि अपनी मर्ज़ी है। यानी उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई तकब्बुर की बात नहीं है, ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी है कि वो किसको चीफ़ मिनिस्टर चुने। ये उस्मान बुज़दार साहब और KPK के जो वज़ीर आला हैं उनके ऊपर कल के जो मतलब DG अपना चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की गुफ्तगू से जो धूल उड़ाई गई, उसमें ये मामला दिए गए थे कि जी हम CM तब्दील करने के लिए कहते रहे और बैड गवर्नेंस थी सूबों में। तो यहाँ उन्होंने जवाब दे दिया कि ये कोई तकब्बुर की बात नहीं है, लेकिन वज़ीर आज़म का इख्तियार है कि वो किसको चीफ़ मिनिस्टर लगाते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर अक्सरियती पार्टी के हेड हैं उन सूबों में भी। और साथ वो कहती हैं कि इसी तरह उनका इस्तेहकाक है कि तीनों सर्विसेज चीफ्स की तैनातियों पर उन्हें सदर ममलिकत को मशवरे का इंतखाब उन्हीं का इस्तेहकाक है। यानी ये भी उनका हक़ है कि वो सर्विसेज चीफ़, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ़ ऑफ एयर स्टाफ और चीफ़ ऑफ नेवल स्टाफ जब चुने जाएँ तो सदर ममलिकत को उन्होंने ही मशवरा देना होता है कि किसको रखना है। और हमेशा अस्करी तकर्रियों पर हमेशा दुरुस्त तौर पर, यानी DGI SI के बारे में भी उन्होंने कहा कि उनकी तकर्री भी उनका हक़ है और फ़ौज से मशावरत ज़ाहिर है इस पर की जाती है। उन्होंने इससे आगे चल के कहा कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 243 और 245 हमारी फ़ौज के आइनी किरदार की वजाहत करते हैं। चुनांचे अगर फ़ौज फ़राइज़ की अदायगी में सिविलियन क़यादत का हाथ बटाती है तो इससे हम आहंगी पर उस्तवार सिविल व अस्करी ताल्लुकात को जिला मिलती है। ये अहम कानून साजी में मदद सिविल व अस्करी ताल्लुकात में तक़वियत को फ़रोग़ देती है। ताहम ऐसे मौके भी आते हैं जब इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक़ नागुज़ीर कानून, जिनकी मंजूरी हमारी हुकूमत का पुख्ता अज़्म थी, की राह में रोड़े अटकाए गए।
दिलचस्प हुस्न इत्तफ़ाक़ देखिए, यहाँ वो तंज़ करती हैं और कहती हैं कि दिलचस्प हुस्न इत्तफ़ाक़ देखिए कि वो सियासतदान जो फ़ौज की ईमा पर हुकूमत बदलने की साजिश के नतीजे में हुकूमत उनके हाथ दी गई है, जिनके गालियाँ देते थे फ़ौज को, आज नहायत खुश हैं कि हुकूमत उनके हाथ लग चुकी है। यानी वो अली वज़ीर की तरफ, मोहसिन दावर की तरफ और मिंगल साहब की तरफ जो फ़ौज को गालियाँ देते थे, उनकी तरफ इशारा करके कह रही हैं कि हुस्न इत्तफ़ाक़ देखें कि वही सियासतदान जो फ़ौज को गालियाँ देते थे, वो फ़ौज की ईमा पर आज साजिश के नतीजे में हुकूमत चूँकि उनके हाथ लग चुकी है, लिहाजा वो आज बहुत खुश हैं। मगर फिर बहुत से बूढ़े जवान बलोच रियासत दुश्मनी के इल्ज़ाम में ख़ास तौर पर अब तक कायम हैं। ये वो मिसिंग पर्सनस के मुतल्लिक़ यहाँ पर बात करती हैं। उसके बाद वो आगे बात करती हैं कि अगर हुकूमत और हुक्मरान जमात के बाज़ अरकान पार्लिमान के माबैन, ये कल चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की गुफ्तगू से लिया गया था कि जी उनके तो जो इत्तेहादी हैं वो उनसे नाराज़ थे, ये तो हमने बैसाखियाँ फराहम की, उनको जोड़ के खड़ा रखा और वरना ये जो है 6 महीने भी हुकूमत ना चलती वगैरह वगैरह। उसका जवाब दे रही हैं कि अगर हुकूमत और हुक्मरान जमात के बाज़ अरकान पार्लिमान के माबैन ताल्लुकात आर्जी तनाव का शिकार हैं, तो इससे अस्करी क़यादत को क्यों तशवीश होनी चाहिए? यानी इससे फ़ौज का क्या लेना देना है कि अगर उनकी इत्तेहादियों से ना बन रही हो या आपस में उनके कुछ अरकान जो हैं वो किसी बात पे, किसी पॉलिसी से मुतमईन ना हो या उनमें कोई तनाव हो आपस में। तो आगे वो कहती हैं कि ये मामला तो महज़ हुक्मरान जमात और उसकी क़यादत के लिए मूजिब फ़िक्र तशवीश होना चाहिए, यानी फ़ौज का इससे क्या लेना देना, ये आगे बताती हैं। आगे कहती हैं कि शायद सबसे सितम ज़रीफ़ हकीकत तो ये है कि अमरीकी इशारों पर हुकूमत की तब्दीली का मंसूबा उस वक्त सामने आया जब मईशत संभल रही थी और बहाली के आसार नुमायाँ थे, जब हम वबा पर काबू पा चुके थे, यानी कोरोना वबा पर काबू पा चुके थे, जब तरसीलात ज़र और महसूलात बढ़ रहे थे और जब शहरियों के लिए सेहत का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा चुका था। अमेरिका को हवाई अड्डे देने के हवाले से, इमरान खान साहब की खारजा पॉलिसी के हवाले से और इस्लामोफोबिया के हवाले से वो कहती हैं कि हमने UN जनरल असम्बली और मगरिब को जो है इस बात पे मजबूर कर दिया था और उम्मत को भी सर जोड़ के बिठा दिया था कि वो इस पे इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाए और साथ ही हमने जो एब्सोल्युटली नॉट कहा वो जो है, और रूस का दौरा जो है ये मगरिब की आंखों में खटक रहा था। आगे वो कहती हैं कि चुनाचे साजिश रचाई गई जिसमें अमरीकी सरमायाकारी से तैयार होने वाले बहुत से मकामी सहूलतकार बरूए कार आए और मरासले ने वाज़े तौर पर इससे पर्दा हटाया। ये साजिश ही तो थी कि हुकूमत बदल कर इक़्तिदार उस बदउनवान सियासी माफिया के सुपुर्द किया जाए जो अमरीकी मफादात की ग़ुलामी करे। ये साजिश अब कामयाब हो चुकी है और अपनी कौम को किसी फ़ानी ताकत के सामने ना झुकने का अज़्म करने वाला आज़ाद मंच वज़ीर आज़म की जगह बदउनवान मुजरिमों का एक रंग बिरंगा गिरोह बिठाया जा चुका है। ये सब एक मंसूबे के तहत किया गया। गैर जानिबदारियत नाम की कोई शय कभी थी, ना है, ना होगी, इस सब में कहीं दिखाई भी नहीं देती। ये उन्होंने न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल उठा दिया। आगे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे बात करती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात गए महज इसलिए खोली गई कि इस वक्त के वज़ीर आज़म की जानिब से आर्मी चीफ़ को हटाए जाने के मफरूज़े पर मबनी दरख्वास्त की समाअत कर सके। वाकई ये फ़ैसला कि आया इमरान खान ने मायूस किया अमरीकी शह पर किसी साजिश के ज़रिए नहीं, इंतखाब के ज़रिए आवाम को करना है। ठीक है, कि मायूस हो गए हैं, ये आप नहीं फ़ैसला कर सकते हुकूमत को हटाने का, बल्कि आवाम ने फ़ैसला करना है, ये वो कह रही हैं। साथ ही वो अपने फ़ौजी जवानों को कहती हैं कि सलाम है हमारे जवानों, सिपाहियों और सिविलियन शोहदा पर जो हमारी कौम की हिफाजत की खातिर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। सलाम है उन लोगों पर जो अमरीकी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान पर मुसल्लत करदा हुकूमत को मुस्तरद करने निकल खड़े हुए हैं। आगे वो कहती हैं इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर और पाकिस्तान जिंदाबाद, ये उनका बात है। अब ये देखिए कि जो इमरान खान साहब के हामी थे वो एक वजह से मायूस थे और सख्त शिकायत थी उनको कि हमने इस हुकूमत को वोट दिया है, ये मैंडेट दिया है तो एहतसाब के नाम पर दिया है कि एहतसाब होगा, इंसाफ होगा। तो लोग यही बात किया करते थे, उनके हामी यही बात किया करते थे कि इंसाफ तो हो नहीं रहा और एहतसाब भी किसी का नहीं कर सके, तो ये किस तरह की हुकूमत चल रही है। तो लोगों पे अब ये वाज़े हो गया कि कहाँ रुकावटें थी।
क्या वजूहात थी। आज इमरान खान साहब ने भी जिस तरह इलेक्शन कमीशन का उनके ख़िलाफ़ रवैया रहा है और जिस तरह ये फ़ॉरेन फंडिंग केस का तमाशा एक चलाया जा रहा है मुसलसल, तो इमरान खान साहब ने भी आज जो मतलब है मुख्तलिफ़ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है, उसके अंदर उन्होंने भी ये बात की है कि जी ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये तो एस्टेब्लिशमेंट का तोहफ़ा है हमारे लिए। हम में और अपोजिशन में तो डेडलॉक आ गया था, जिसकी वजह से ये फिर एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरफेयर किया और कहा कि जी इसको लगा दें, ये अच्छा आदमी है। तो जो अच्छा आदमी एस्टेब्लिशमेंट ने दिया था वो मुसलसल इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वाज़े तौर पर बायस्ड नज़र आता है, मुतस्सिब नज़र आता है, और आज उन्होंने उसके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजने का भी फ़ैसला कर लिया है। तो लोगों के माइंड को तो उल्टा क्लियर कर दिया गया है कि ये क्या मतलब है, ये सारा का सारा तमाशा चलता रहा। और ये परसों तरसों की वीडियो में भी DGISPR की वीडियो के फ़ौरन बाद प्रेसर के फ़ौरन बाद भी मैंने कहा था, और कल की वीडियो में भी ये बात कही थी कि अब इन सवाल जवाब का और जवाब का जो सिलसिला शुरू होगा, इससे सिर्फ तलखियाँ बढ़ेंगी। तो जो लोग मुक़्तदिर हैं, जो फ़ैसला साज हैं, उनको चाहिए कि वो अब इत्मीनान के साथ बैठें, पाकिस्तान के अवाम का हक़ के हुक्मरानी उनको वापस करें, और वो अवाम एक शफ़ाफ़ इंतख़ाब के थ्रू जो है इस बात को डिसाइड करें कि उन्होंने किसकी हुकूमत को लाना है, किसको हुकूमत में लाना है और किसको घर बिठाना है। ये अवाम का हक़ है, और मेरा ख़्याल ये है कि जितना जल्दी फ़ैसला कर लिया जाए, उतना ही पाकिस्तान में इंतशार और अदम इस्तेहकाम जो है वो कम होगा। तो बस आज की यही मारूज़ात हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।